चाचा हम लोग ये पूछ रहे हैं, आप तो समझ रहे होंगे, हम लोग इसलिए आए कि कटेहरी में बाई इलेक्शन है, तो क्या माहौल है। बगल में मिल्कीपुर में चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ तो लोग कई तरह के सवाल उठाए। यहाँ लालजी वर्मा की पत्नी उम्मीदवार हैं, तो किस तरीके का चुनाव होगा यहाँ का। अब चुनाव तो यहाँ जैसे आप लालजी वर्मा की अगर बात करते हैं तो उनकी पत्नी है, वो अपने पति का जो है लाभ उठाने के लिए प्रत्याशी हैं। वो स्वयं तो कोई नेता है नहीं। अच्छा, तो अब अपने पति की बदौलत तो जिला पंचायत अध्यक्ष भी हो गई थी। अब उनका जो है वही लाभ लेने के लिए वो कर रहे हैं। अच्छा, इस बार क्या रहेगा चुनाव में। बात इसे हम लोग जितना जानते हैं जी कि उनकी बिरादरी जो है इस बार उनसे इस मामले के लिए असंतुष्ट है कि सारे पद उन्हीं को चाहिए। अच्छा, जो पटेल समुदाय है, लालजी वर्मा पटेल समुदाय है। अच्छा, जबकि उनका ज़्यादा स्वभाव है कि वो अपनी ही बिरादरी का ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ये भी है, लेकिन अब उनको मिल रहा है, पार्टी ने दिया है, पार्टी समझदार ज़्यादा है तो अपना दिए होंगे उनको। और ये बीजेपी का क्या है माहौल सर। रितेश पांडे यहाँ से बीजेपी में आए, बसपा से चुनाव हार गए इसी अम्बेडकर नगर से, तो क्या है। वैसे पांडे जी तो बहुत योग्य आदमी हैं, लेकिन पार्टी बदलने की वजह से उनका कुछ नुकसान हो गया और वो हार गए और लालजी वर्मा जीत गए। अच्छा, ये बसपा का कुछ है, क्योंकि बसपा यहाँ 2 लाख वोट लाई। पूरे उत्तर प्रदेश में एक ऐसा ही जिला हमने देखा जहाँ बसपा की उपस्थिति मौजूद रही और मजबूत रही, तो बसपा यहाँ फैक्टर है। नहीं जीतेगी तो नहीं बसपा, लेकिन वोट पाएगी। वोट पाएगी, हाँ वोट पाएगी। और ये संजय निषाद भी दावा कर रहे हैं। पिछली बार तो यहाँ से निषाद पार्टी लड़ी थी कटेहरी, इस बार बीजेपी कह रही है कि नहीं हम कैंडिडेट देंगे, तो सहयोगी का कैंडिडेट बीजेपी के लिए ठीक होगा या बीजेपी के सिंबल पर। अब इसको तो भाई वही जाने। नहीं, आप लोग मतदाता हैं, आप लोग हम लोग जिनको वोट देना होगा, जो बीजेपी को देना होगा जिनको, वो चाहे संजय निषाद की पार्टी आओ चाहे भाजपा की आओ, कौन उसे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ता है। नहीं। तो हाँ ये है कि संजय निषाद की पार्टी आए तो निषाद लोग ज़्यादा जुड़ेंगे, या निषाद कैंडिडेट कोई आवेगा, चाहे जैसे भी आवे तो। अच्छा। क्योंकि निषादों का वोट ज़्यादा है, इसलिए निषाद तो जरूर जुड़ेंगे, चाहे निषाद पार्टी आवे या निषाद कैंडिडेट आवे। निषाद कैंडिडेट ज़्यादा फैक्टर है या निषाद पार्टी। निषाद पार्टी तो हार गई पिछले वाला लालजी वर्मा। नहीं, यहाँ तो इस समय निषाद फैक्टर ज़्यादा है। निषाद निर्णायक है, निर्णायक है, जिधर जाएंगे वो भारी। हाँ नहीं, निषाद कैंडिडेट अगर होगा हाँ तो वो ज़्यादा ठीक पड़ेगा। अच्छा, आप बताइए क्या नाम है चाचा आपका। सुरेंद्र तिवारी। हाँ, सुरेंद्र तिवारी। तो तिवारी जी बताइए, यहाँ तो ब्राह्मण बहुत अच्छे तादाद में हैं। हाँ, ब्राह्मण बहुत। रितेश पांडे पिछली बार हार गए चुनाव, तो इस बार क्या है कटेहरी में ब्राह्मण ज़्यादा सूटेबल होगा या अखिलेश यादव जो पीडीए कह रहे हैं। दिक्कत इसमें ये आती है भैया, जैसे अब ब्राह्मण कैंडिडेट हो गया तो बैकवर्ड वोट नहीं मिल पाता उसको, ये समस्या आती है यहाँ पे। जैसे ब्राह्मण बाहुल्य है और ब्राह्मण का वोट ज़्यादा पड़ता नहीं, इसलिए हार जाते हैं। अगर नीचे वोट मिल जाए कुछ बैकवर्ड का, एससी का, तो कोई आदमी होगा जीत जाएगा। लेकिन यहाँ बीजेपी जीतती रही है, बीएसपी जीतती या यहाँ सपा जीतती। बीजेपी जीतती रही है, क्योंकि ठाकुरों को वोट मिल जाता था और पंडित को वोट मिलता था, बैकवर्ड का भी मिल जाता था, जीत जाते थे। लेकिन यहाँ से तो देखिए लोकसभा चुनाव में, हाँ, लेकिन लोकसभा में देखिए अब हार गए हो पांडे। विधानसभा में देखिए पूरा इलाका साफ हो गया। हाँ, यहाँ से अम्बेडकर नगर में हाँ, एक भी सीट बीजेपी नहीं जीती। नहीं जीती है। तो ये बताइए, ब्राह्मण बाहुल्य, यहाँ भी ब्राह्मण बाहुल्य, मिल्कीपुर में भी ब्राह्मण बाहुल्य था। कैंडिडेट अगर आप नीचे बैकवर्ड चुन लें तो उनको सबको वोट मिल जाएगा। जैसे पार्टी के नाते बीजेपी वाले जितने हैं सब उनको वोट देंगे, ठाकुर भी देंगे, ब्राह्मण भी देंगे और बैकवर्ड भी देंगे, वो आदमी जीत सकता है। अरे तो लोगों ने कहा कि ब्राह्मण अयोध्या में नाराज था, तो देखिए लोकसभा चुनाव हर बार ने बड़ी भूमिका निभाया।
तो ब्राह्मण लोग कहते हैं कि ब्राह्मण फिर राजनीति कहाँ जाएगी नहीं, मौजूदा दौर में? दिक्कत ये आती है ना कि वोट देखना है। जैसे ब्राह्मण आप करेंगे तो ठाकुर को वोट नहीं मिल पाएगा, ठाकुर आप करेंगे तो ब्राह्मण को वोट नहीं मिल पाएगा। यह समस्या आ रही है यहाँ पर। अच्छा, दोनों ब्राह्मण और ठाकुर का अलग अलग? हाँ, ये दिक्कत आ रही भैया। अगर इकट्ठा होते सब ना तब तो ठीक था, लेकिन समस्या है कि ठाकुर कैंडिडेट आपका होगा तो ब्राह्मण वोट नहीं देगा, और ब्राह्मण कैंडिडेट होगा तो ठाकुर वोट नहीं देंगे, और बैकवर्ड भी नहीं देगा, वो अलग हो जाते हैं वो। अच्छा, एक बात बताइए कि लोग ये कहते हैं कि जो पीडीए का फार्मूला है, तो लोग कहते हैं पूछिए जो ब्राह्मण मतदाता हैं, जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, कि माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बना दिया समाजवादी पार्टी ने, तो ब्राह्मणों की राय इसके बारे में क्या है? क्योंकि लोग कहते हैं कि फिर मुस्लिम और यादव माय समीकरण के आसपास ही रहते थे, तब तो नेता प्रतिपक्ष शिवपाल यादव को अपने चाचा को हटा के और एक ब्राह्मण को दे दिए, तो चुनाव में इसका कोई फर्क पड़ता है या फिर नहीं? तो राजनीति भी है, ऊपर वालों की राजनीति है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं ना, कुछ नहीं। बाबा जो यहाँ घूम रहे हैं लगातार दौरे पर दौरे कर रहे हैं, बाबा का असर ही है बाबा का। अब से हम लोग हैं तो हम तो बीजेपी को देंगे, हाँ, चाहे जो कैंडिडेट होगा। और ये लालजी वर्मा की पत्नी का अरे वो तो बेकार है, एकदम कुछ नहीं है, वो परिवारवाद वाली बात है। जैसे अखिलेश करते थे पूरा परिवार राजनीति में, वैसे लालजी कर रहे हैं यहाँ पर, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। रितेश पांडे पर भी तो लोग वही कहते हैं, उनके पिताजी भी रहे, फिर रितेश पांडे आ गए। नहीं ऐसा नहीं, रितेश पांडे नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा बात जी अभी उनके ऊपर ये लागू नहीं होगा, उनके ऊपर नहीं लागू पांडे नहीं। अभी उनके पांडे जी बहुत योग्य आदमी है भैया, इतना योग्य जिले में क्या कई जिले में आदमी नहीं है। अच्छा, हाँ, जितना योग्य पांडे जी हैं। क्या योग्यता का? इस भेग इस यहाँ की दुर्भाग्य है, हाँ, जो हार गए हो। अरे यहाँ कोई बोलता है, और वही रविंद्र तिवारी थे तब बोलते थे, याद पाड़ी लोग तो कहते थे कि ब्राह्मण और दलित का समीकरण था जो मायावती जी 2006 में आई, उसको उन्होंने तोड़ दिया आखिरी वक्त में, चले गए बीजेपी के साथ, हार गए। अरे चले गए, संजोग की बात, हार गए हो। और ऐसी बात नहीं, योग्यता तो उतनी अच्छी किसी के पास है नहीं। प्रश्न उठाते हैं, हाँ, यहाँ की समस्या को उठाते हैं, तमाम काम उन्होंने किया। और अभी सपा से जीत जाएंगी, ये क्या उठाएंगे, बैठी रहेंगी एक जगह? सपा की सरकार थोड़े है, सरकार तो यहाँ नहीं, प्रतिपक्ष में तो हैं। अभी हमारी बात को कहने के लिए तो हमारी पत्नी होंगी ना। तो कहाँ सुनते हैं किसी की बात?